बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन 1 से लेकर के 10 तक जो भी आपका चैप्टर है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी इससे हटकर क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखिए। बीच में अगर वीडियो के स्किप कर देते हैं तो आपको वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको छूट सकती है, मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो के स्किप नहीं करना है। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उन्हें भी क्या है कि हेल्प हो सके। तो जो भी साथी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th का, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्डन कहता है इज वेल नोन फॉर कहता है हिज डैश, यानी जॉर्डन जो है जाना जाता है अपने क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, सॉन्ग्स एंड सन्नेट, सटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दिस। यानी क्या है कि जॉर्डन जो है इस सभी के लिए जाना जाता है। जॉर्डन सब कुछ लिखा करते हैं, सॉन्ग और सन्नेट, सटायर्स, सरमन्स, ये सब लिखते हैं, ये सब के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इससे हट के क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। ठीक है। और 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है, इससे हट के क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, लिख कर देते हैं आप लोगों को। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्डन वाज कहता है द पायोनियर ऑफ डैश। क्या था पायोनियर, ठीक है ना, ऑफ क्या चीज़, मेटाफिजिकल पोएट्री। कि ये क्या चीज़ का पायोनियर था, तो कहता है कि मेटाफिजिकल पोएट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉर्डन कहता है सॉरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कहता है एड्रेसेड टू डैश। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको एड्रेस किया गया है। तो जॉर्डन सिस्टर्स, सिस्टर्स याद रखेंगे, या जॉर्डन्स मदर, जॉर्डन्स फ्रेंड, या जॉर्डन्स वाइफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जॉर्डन वाइफ्स यानी उसकी जो लवर है, उसकी प्रेमिका एन मोरे के बारे में जानते होंगे, है ना, उसी को एड्रेस में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जॉर्डन हैज़ रिटन द पोएम। जॉर्डन जो होता है वो कौन सा कविता लिखते हैं, जॉर्डन जो लिखते हैं कौन सा कविता, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पोएट इन कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कहता है डैश इज बिलव। यानी जो कवि है कौन, जो कवि जो है कौन सा कविता में, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, जो तो कविता है मेरी प्रीतम मेरी जानू मैं नहीं जानता, इस कविता में, है ना, अभी जो कवि जो है अपने प्रेमिका के लिए क्या है प्रेमिका के लिए क्या है, तो कह रहा है क्या है कि वो थक चुका है, या एंग्री है, या क्या है कि सैड फॉर, या दुखी है, या हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी सैड फॉर। इसमें दुख पर प्रतीत करता है, अपनी प्रेमिका के लिए क्या प्रतीत करता है जी, तो दुख क्या होता है जाहिर करता है, क्योंकि वो कह रहा है कि जिंदा रहते ही क्या है कि मृत्यु के दर्द को अनुभव करना चाहता है, इस कविता में बताया गया है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है कि अपनी प्रेमिका से अलग होना चाहता है और क्या है लंदन से यूरोप जाना चाहता है, यूरोप में क्या होता है जर्मनी जाना चाह रहा है। ठीक है, अपनी वाइफ को छोड़ करके। चले इसी पर क्या है कविता लिखा गया है, कविता आप लोग पढ़िए, बहुत बेस्ट कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कराए क्या कि जॉर्डन इज गोइंग टू कहता है डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कहता है जॉर्डन जो होता है जा रहा है, ठीक है ना, जॉर्डन जो जा रहा है अपनी पत्नी को छोड़कर, बीच में अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, इटली जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी जर्मनी जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन कहता है क्या कि जॉर्डन वांट्स कहता है टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट कहता है टाइड ऑन हिज डैश। ठीक है ना, जॉर्डन जो होता है चाहता है जाना, है ना, कहता है कि दूर जाना चाहता है, बिकॉज ही इज़ नॉट टाइड, वो थका नहीं है। वो किससे थका नहीं जी, तो अपनी प्रेमिका से थका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिलव्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है जॉर्डन कहता है द पोएट यानी जॉर्डन इज बेटर देन डैश। जॉर्डन जो इस कविता में किससे कंपेयर किया है, अपने आप को बेहतर साबित किया है।
तो बताया था, कविता में पढ़े होंगे आप लोग, वो कहा है, अपनी प्रेमिका को समझाता है, दिलासा देता है कि देखो, सूरज के पास न तो उसके पास क्या है कि मासूका है, न उसके पास साहस है, फिर भी क्या होता है कि वो देखो पिछले रात क्या होता है, अस्त हुआ फिर सुबह में उदय हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो क्या है, इतना सुंदर प्रेमिका है। मैं भला कैसे नहीं आऊँगा, मैं जल्द ही आऊँगा, मैं तुरंत ही मेरा यात्रा पूरा हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, जर्डन कहते हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं, वो सूर्य से कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश, कहता है हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट, किसे जो है डिस्क्राइब किया गया है मेटाफिजिकल पोएट के नाम से, है ना, जैसे मेटाफिजिकल के रूप में, कौन सा मेटाफिजिकल के रूप में कवि जो होता है उनको जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर आपका, कहता जॉर्डन हैड, कहता हैड सीन द, कहता सन सेटिंग डैश नाइट, जब जॉर्डन जो होता है देखा था, क्या देखा था, वो सूरज को, यानी क्या होता है डूबते हुए, है ना, कब देखा था जी, कब देखा था, तो यस्टर नाइट, यहाँ पर यस्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यस्टर नाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, यस्टर नाइट यानी पिछले रात। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका, कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी जो होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो है किसने लिखा है, तो वाल्ट बीटमैन लिखा है, वाल्ट बीटमैन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, कहता है वाल्ट बीटमैन कहता है वाज डैश पोएट, है ना, तो ये अमेरिकन पोएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमेरिकन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है कि वाल्ट बीटमैन वाज बॉर्न इन डैश, वाल्ट बीटमैन का जन्म जो होता है वो कब हुआ है, तो 1819 में क्या होता है इनका जन्म हुआ है, वाल्ट बीटमैन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाल्ट बीटमैन डाइड इन डैश, वाल्ट बीट का मृत्यु कब हुआ है, वाल्ट बीटमैन का मृत्यु जो होता है वो कब हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1892 में इनकी क्या होती है कि मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो ये क्या है आपका लिरिक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा, लिरिक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है इज इंटाइल्ड हैज डैश, कह रहा है क्या कि सबसे पहले, यानी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है उसका पहला लाइन में क्या कह रहा है, क्या चीज़ का जो होता है इंटाइल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब कहता है एंड वाट एज्यूम यू सेल एज्यूम, कहा था कि मैं खुद में गाता हूँ और खुद में जश्न मनाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे, क्योंकि आप भी मनुष्य है, आपके भी शरीर में क्या होता है कि जिस प्रकार से मेरा रक्त है उस प्रकार से आपका भी रक्त है, आपका भी जो रक्त जो होता है इस मिट्टी ऐसी हवा से मिलकर क्या निर्मित हुआ है। तो क्या है कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, जो हम मानते होंगे वो आप भी मानते होंगे। तो यही बात क्या है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हु इज द स्पीकर, यानी कौन वक्ता है ना, कहाँ, कहता है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में वक्ता कौन है, यानी बोलने वाला कौन है, तो जो कवि है वही बोलने वाला है, कवि का नाम क्या है, वाल्ट बीटमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है कि द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, यानी क्या होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार कहता है क्या कि वक्ता जो है वो क्या होता है एक महान क्या है प्रेमी है, एक कहता है कि बहुत अच्छा क्या है प्रेमी है, वो क्या चीज़ का प्रेमी है, तो नेचर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या प्रकृति का प्रेमी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि वाल्ट बीटमैन हैज़ रिटेन द पोएम, वाल्ट बीटमैन जो होता है वो कौन सा कविता लिखा था, कौन सा कविता लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। कहता है वाल्ट बीटमैन कहता है इज डैश ईयर्स ओल्ड, वाल्ट बीटमैन जो है कितना साल के था जब वो कविता लिखा था, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखिए आगे लिखा होगा, वो 37 साल के था, कितना साल के था 37 साल के, वो बोला था कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहता आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ हॉपिंग टू सीज, कहता है बिगिन हॉपिंग टू सीज, कहता है नॉट टिल डेथ, कहता है वो कहा था कि मैं अभी कितना साल के हूँ 37 साल के हूँ, है ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं मरते तब तक मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात कौन कहे थे, वाल्ट बीटमैन कहे थे, कितने साल के थे वो 37 साल के थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यही बात कहा था कि आशा करता विश्वास करता है कि मरते तब तक उसे कुछ होने वाला नहीं है। ये लाइन किससे लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना, इज रिटन बाई डैश, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या है कि वाल्ट बीटमैन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आई इन द फर्स्ट
कहता है फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है इज द पोएट, यानी क्या था, आई माने वक्ता, आई माने बोलने वाला होता है। पहला लाइन में याद रखिए कौन सा कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो कवि कौन है, तो वह वाल्ट विटमैन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है क्या है कि द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो होता है कवि खुद के लिए क्या किया है जी, ये खुद के लिए गाया है। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं, सिंग्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या है, सिंग्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो ये अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एंड व्हाट एज्यूम, कहता है यू शैल एज्यूम, ठीक है ना, इज टेकन फ्रॉम डैश, ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जितना भी आपको क्वेश्चन जो है, ये सारा क्वेश्चन क्या है कि आपका VVI क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को वीडियो को पूरा देखे और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, ठीक है ना। तो जो भी साथी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। और रह गया बात कि 2 बार 3 बार इस वीडियो को प्रैक्टिस कर ले, देखे, कंटिन्यू देखे ताकि आपको फायदा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि आई हर वर्क, कहता है फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय डैश, कहता है मैं लिए अच्छा भी हूँ और बुरा के लिए बुरा हूँ, ये बात किसने कहा था, ये बात किसने लिखा है, ये लिखा है वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहता है विस्परिंग नेवर, कहता है स्टैंड फॉर, यानी विस्परिंग नेवर का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी क्या, यमदूत, यमराज, ठीक है ना। जो क्या होता है पढ़े थे कि यमदूत क्या होता है कि विस्पिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, यानी क्या होता है मनुष्य के क्या होता है दाएं और बाएं होते हैं। ये चैप्टर पढ़े थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि हु हैज, कहता है हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो होता है चैप्टर को किसने लिखा है, तो हो जाएगा WH ऑर्डेन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि WH ऑर्डेन कहता है ओन द पुलिट्जर प्राइज, कहता है इन डैश, WH ऑर्डेन को पुलिट्जर प्राइज कब दिया जाता है, तो 1948 में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहता है क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये क्या है जी, तो ये क्या है, लिरिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिरिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द प्राम्स आर, कहता है द प्राम्स आर डैश, यहाँ पर लाइन को पूरा करना है आपको, द प्राम्स आर रोलिंग ऑन, क्या होना चाहिए, रोलिंग ऑन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हमने बताया था, इससे पहले भी समझाया था कि बच्चे का गाड़ी जिस तरह से क्या होता है, बच्चे गाड़ी लुढ़कता है गुरुकता है, सेम उस तरह से मनुष्य का जीवन क्या होता है, लुढ़कता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये कभी ये बात बोले थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि द लीव्स, कहता है क्या कि द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग क्या हो जाना चाहिए, लाइन को पूरा करना है तो फॉलिंग फास्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि द डैश हैज बिकम डम, कहता है टू सी द लीफलेस ट्रीज, ठीक है ना, यानी कौन जो होता है यानी गूंगी हो जाती है, यानी क्या होता है पत्ती रहित वृक्ष को देख करके कौन गूंगी हो जाती है, तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन आगे देखते हैं, तो वह है नाइटिंगल, क्या होना चाहिए, नाइटिंगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नाइटिंगल ही क्या होता है, गाना भूल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है क्या है कि डैश डैश वाटरफॉल, कहता है कूड ब्लेस द ट्रेवल्स, कहता है पासिंग थ्रो द डैट वे, कहता है कैसा झरना जो होता है वो आशीर्वाद देने का काम करता है ना, दिया क्या किसको, जो यात्री जो क्या होता है यात्रा करता है गुजरता है, ठीक है ना, वो झरने के पास, वो कैसा झरने की बात हो रही है, तो वाइट वाटरफॉल्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डैश, कहता है ऑफ डेथ आर, कहता है विस्परिंग नेवर, यानी विस्परिंग नेवर जो होता है वो क्या क्या कहा जाता है, उसको लाइन को पूरा करना है आपको, तो मैसेंजर ऑफ डेथ या विस्परिंग नेवर, जिसको हम लोग विस्परिंग नेवर कहते हैं, ठीक है ना, यमदूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विस्परिंग नेवर कहता है कि लेफ्ट एंड राइट, कहता है इज लाइन फ्रॉम डैश, कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन सा कविता से, यानी जो होता है विस्परिंग यमदूत जो होता है दाएं और बाएं होते हैं, ये बात कवि कहे हैं, यानी कौन सा कविता में कहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, कहता है इज लाइन, कहता है रिटन बाय डैश, कहता है ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन किससे लिया गया बताना है आपको,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन किससे लिया गया है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि नर्सेस फ्लावर कर रहा है कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, कहता है इज लाइन रिटन बाय डैश। ये लाइन किससे लिया गया है तो बताना है आप लोगों को। तो ये लाइन लिया गया है आप लाइन किसने लिखा है? तो ये लाइन लिखा है कौन? कहता है कि WH ऑर्डेन। ठीक है, WH ऑर्डेन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि हु हैज़ कंपोज द पोएम का द ओड टू आटम। ओड टू आटम जो है चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओड टू आटम कहता है इज रिटेन इन डैश। ओड टू आटम जो था वह कब लिखा गया था? तो सितंबर 1819 में क्या होता है ये चैप्टर लिखा जाता है, सितंबर 1819। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओड टू आटम कहता है इज डैश, कहता है कि ये आपका ओड है। क्या है आपका? ओड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इन ओड आर्ट कहता है इन ओड टू आटम कहता है जॉन कीट्स डील कहता है विथ डैश इन कहता है डिटेल्स। ओड टू आटम में क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, किसके बारे में डील किया गया है, बताना है आपको। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन आपका क्या है? आटम सीजन। क्या बताना है? आटम सीजन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन कहता है कि ओड टू आटम कहता है कंसिस्ट कहता है ऑफ डैश। कहता है ओड टू आटम में जो होता है कितने जो होता है स्टेंजा को बताया गया है, कितने स्टेंजा होते हैं ओड टू आटम में, कितने स्टेंजा है? तो आपको बताएं कि ये 3 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो जॉन कीट्स कहता है आज डैश पोएट। तो जॉन कीट्स जो होता है वो कैसा कवि थे? तो रोमांटिक पोएट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू आटम कहता है कंसिस्ट, यानी प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है? तो 11 लाइन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, 11 लाइन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि जॉन कीट्स कहता है हैज रिटेन द पोएम। जॉन कीट्स जो होता है कविता को लिखे हैं, वो कौन सा कविता लिखे हैं? तो क्या बोलते हैं? कविता का नाम है ओड टू आटम। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओड टू आटम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओड टू आटम कहता है इज ए सीजन ऑफ कहता है मिलो डैश। तो क्या हो जाएगा? फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। फ्रूटफुलनेस, मिठास और कोहरा का सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि आटम स्टार्ट विथ कहता है डिपार्चर ऑफ डैश सीजन। आटम जो शुरुआत होता है वो कौन सा ऋतु के विदाई पर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिपार्चर कहता है किसका विदाई पर? तो समर सीजन का डिपार्चर पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश सीन कहता है वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन जो होता है वो एक महान या क्या होता है बहुत अच्छे क्या होता है प्रकृति के प्रेमी होते हैं, है ना? कौन? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी जॉन कीट्स प्रकृति का प्रेमी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश इन डैश कहता है ये न्यू लीव्स कहता है एंड फ्रूट कम आउट कहता ऑन ऑन कहता ट्रीज। कह रहा है क्या कि नए नए क्या होता है पत्ते आना और क्या होता है फल आना क्या होता है शुरू होता है, मतलब कि आने लगता है यानी आता है यानी निकलने लगता है कथी पर? वो ट्रीज पर यानी पेड़ों पर। याद रखिए ये कौन सा ऋतु में? तो ये है आटम सीजन में। कौन सा ऋतु में? तो आटम सीजन। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एंड द गैदरिंग कहता है सेलोज ट्यूटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है ना? जो क्या होती है जो चिड़िया जो क्या होती है आकाश में चहचहाते हुए क्या होता है आकाश में क्या होता है आकाश को निगल जाती है, आकाश में निगल जाता है। ये बात जो होता है ये लाइन किससे लिया गया है? यानी क्या आता है ये लाइन बताना है आपको किससे लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है ओड टू आटम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर ओड टू आटम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीजन ऑफ मीट्स कहता है एंड मिलो फ्रूटफुलनेस कहता है रिटन बाय डैश। ये लाइन किसने लिखा है? तो ये लाइन लिखे हैं, है ना? ये लाइन लिखी है आप किसने? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर जॉन कीट्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर आपका कि एनी पिटाप का था डील्स का था विथ ए ब्यूटीफुल डैश। पर बी में क्या है? लेडी। क्या है? पश्चिमी देश की सुंदर महिला होती है उसके बारे में क्या आता है एनी पिटाप में, यानी उसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, उसको इस सुंदरता के बारे में क्या है जिक्र किया गया है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द लेडी मेंशन कहता है इन द पोएम। जो लेडी है महिला है उसको बताया गया है कविता में एनी पिटाप यानी बिलोंग टू डैश। वो महिला कहाँ से बिलोंग करती है बताना है। तो बेस्ट कंट्री की होती है। कहाँ की होती है? बेस्ट कंट्री कहता है इन द बेस्ट कंट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि वाल्टर डिलामियर कहता है इज वेल नोन कहता है डैश पोएट। वाल्टर डिलामियर जो होता है वो जाना जाता है क्या चीज़ के नाम से? तो वाल्टर डिलामियर जो होता है ये समझ लीजिए कि वो चिल्ड्रेन पोइट, याद रखिए उनको चिल्ड्रेन पोइट्स के नाम से विख्यात है, वो जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम यानी एन इपिटाफ। एन इपिटाफ जो होता है किसने लिखा है? तो एन इपिटाफ जो लिखे हैं कौन? वाल्टर डिलामियर लिखे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, वाल्टर डिलामियर कहता है बिलोंग टू डैश सेंचुरी। वाल्टर डिलामियर जो होता है कौन सा सदी से यानी बिलोंग करते हैं, याद रखिए कौन सा सदी का ये कवि है तो बताना है वाल्टर डिलामियर। तो वाल्टर डिलामियर का 1872 में इनका जन्म होता है, 1872 में जन्म इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिए ये 20वीं सदी के क्या है कि कवि होते हैं, 20वीं सदी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, करा है कि वाल्टर डिलामियर कहता है रिसीव द कहता ऑर्डर ऑफ मेरिट कहता विथ क्यून कहता है एलिजाबेथ कहता है सेकेंड इन डैश। कहता है क्या उनको जो होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी अवार्ड की बात हो रही है, वो पाए थे, रिसीव किए थे, वो कब किए थे, तो 1953। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाल्टर डिलामियर कहता है हैज़ रिटेन द पोएम, वाल्टर डिलामियर के द्वारा कौन सा जो होता है कविता लिखा जाता है, तो एन इपिटाफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाल्टर डिलामियर कहता है कि नी हु इज डाइड नाउ कहता डेड नाउ। कहता है वाल्टर डिलामियर जो होता है कि वो जानते थे क्या कि वो अब वो जो मर गई है, अब क्या मर गई है, कौन किसके बारे में चर्चा हो रही है, ये लेडी यानी क्या महिला के बारे में। ठीक है ना, जो बिलाप करने लगते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द पोएट कहता है फील्स कहता है डेट आफ्टर हिज डेथ कहता है नो बॉडी विल डैश कहता हर। कभी अनुभव करते हैं उनका अनुभव करते हैं कि कभी अनुभव करते हैं कि उन्हें मरने के बाद क्या है कि कोई याद नहीं करेगा। किसको याद नहीं करेगा, उसकी प्रेमिका को याद नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए सी है कि डी, देखते हैं हम लोग सी, याद देखिए रिमेंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द पोएट थिंग्स कहता है डैट कहता है डैश इज नॉट कहता है एवर लास्टिंग। कवि को लगता क्या है कि क्या जो क्या है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। ठीक है ना, याद रखिए जो कभी ना कभी उसका जो है समाप्त होना ही है। ठीक है ना, वो रुक नहीं सकता है। याद रखिए वो क्या चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, क्या चीज़ के बारे में उनको लगता है कि जो है रह नहीं सकता है। ठीक है ना, नहीं रहता है, याद रखिए तो वो है सुंदरता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सुंदरता जो होता है, सुंदरता का जो होता है एक दिन सुंदरता क्या होता है खत्म हो जाता है। ठीक है ना, एक दिन सुंदरता क्या होता है निकल जाता है। ब्यूटीज कहता है पासेस ब्यूटीज वानिसेस, बताए थे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द लेडी कहता है हु इज डाइड कहता है लाइज इन कहता है इन द डैश। यानी जो लेडी है जिसके बारे में जिक्र हो रही है ना, वो मर गई है, वो कहाँ लेटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेव, यानी क्या होता है कब्र में लेटी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट मतलब वाज सी इज टेकन फ्रॉम डैश। ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है एन इपिटाफ से। एन इपिटाफ से इसका मतलब होता है जो जिंदगी को पूरे जोश और होश के साथ जीता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ठीक है ना, इज रिटन बाय डैश। ये बात का मतलब क्या कर रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद करेगा। ये बात बोले थे कभी, यानी अपनी प्रेमिका के लिए बोले थे। याद रखिए ये लाइन जो होता है ये किसने बोला है, ये लाइन तो ये बोले हैं वाल्टर डिलामियर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सोल्जर कहता है डील्स कहता है विद डैश। द सोल्जर में बताया गया है किसके बारे में जी, तो बताइए द सोल्जर जो होता है किसको, द सोल्जर में जो होता है डील्स किया गया है क्या है कि इंग्लैंड। याद रखिएगा क्या चीज़ का जो डील्स किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो इंग्लैंड के जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है द सोल्जर में, इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये अकॉर्डिंग टू कहता है द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर कहता है नेटिव्स हर फ्लावर्स। यानी क्या होता है, यानी सोल्जर के अनुसार सैनिक के अनुसार इंग्लैंड ने दिया है ना, उनको क्या है जीवन दिया है। ठीक है ना, उसको जो होता है फ्लावर्स यानी फूल दिया है। ठीक है ना, वहाँ कर उसको क्या होता है फूल दिया है। फूल क्या चीज़ के लिए दिया है जी, कहता टू लव, उसको प्रेम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु हैज़ कंपोज अतः हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रूक कहता है वाज बॉर्न इन डैश। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है जी, तो कहता है 1887 में होता है। कब होता है, 1887 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि रूपर्ट ब्रूक कहता वाज डायड इन डैश, रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1915 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में कविता को लिखा जाता है, याद रखिएगा। उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है एक जहरीला कीड़ा के काटने से, जिसको बीमारी कहिए सेप्टिसेमिया, ठीक है ना, याद रखिए इनको हो जाता है, ठीक है, जहर फैल जाता है, इस कारण मर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि रूपर्ट ब्रूक कहता है इज वेल नोन, कहता है डैश, रूपर्ट ब्रूक जो होता है वो जाने जाते हैं क्या चीज़ के रूप में, तो वार पोएट, यानी क्या होता है युद्ध कवि के रूप में क्या होता है वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रूक कहता है हेजिटेट द पोएम, कहता है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कौन सा कविता लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपको द सोल्जर, क्या लिखा जाता है, द सोल्जर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो वार पोएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वार पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेज एंड कहता है प्राइजेज कहता है ऑफ डैश रन थ्रो बोथ ऑफ कहता है स्टेंजा, क्या होता है कि दोनों स्टेंजा की बात है, दोनों स्टेंजा की बात हो रही है, उसमें क्या होता है प्रशंसा की गई है, ठीक है ना, किसके प्रशंसा किया गया है जी, तो इंग्लैंड के बारे में क्या होता है प्रशंसा की गई है, इंग्लैंड के बारे में क्या होता है चर्चा की गई है, उसका ही जो होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द पैलेस वियर द सोल्जर कहता है वुड बी व्यूड इट कहता है डेट विल बी कहता है फॉर एवर डैश, कहने का मतलब है कि जो है जहाँ भी है ना जिस जगह पर क्या हो सोल्जर को दफनाया जाएगा, है ना, वह जगह जो होगा हमेशा हमेशा लिए किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बोला था क्या बोला था कभी, इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट्स देयर सम कॉर्नर फॉर फील दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कहा कि जहाँ भी अगर मेरी मृत्यु अगर हो जाए तो केवल मेरे बारे में सोचना, जहाँ भी मृत्यु होती है जिस जगह मृत्यु होती है वो जगह क्या होगा हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड के हो जाएगा, याद रखिएगा इंग्लैंड का ही चर्चा इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, और इंग्लैंड का चर्चा किया गया इस कविता में, कवि जो था इंग्लैंड का चर्चा कितने बार किए हैं, 6 टाइम, यानी 6 बार इंग्लैंड के जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पोएम कहता है इज ए कहता है कि पैट्रोटिक पोएम, ठीक है ना, कह रहा है क्या कि इसमें जो कविता है जो देशभक्त कविता है, कौन कविता है, द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि रूपर्ट ब्रूक कहता है स्पीक्स कहता है इन द गाइज ऑफ एंड कहता है डैश सोल्जर, तो इसमें क्या जाना चाहिए आपका राइट आंसर, ये इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश सोल्जर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द पोएम कहता है डैश इज ए सन्नेट, कहता है कौन सा कविता क्या होता है सन्नेट है, तो द सोल्जर है, जो कविता को 14 लाइन की कविता जो भी होता है वो कविता क्या होता है आपका सन्नेट होता है, तो द सोल्जर क्या है आपका सन्नेट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करना है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, जो स्पीकर जो होता है वो नहीं डरता है नहीं घबराता है, किससे, कहता है कि डेथ यानी मृत्यु से नहीं घबराता है, क्योंकि सिपाही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द डस्ट कहता है स्टैंड फॉर कहता है डैश, यानी डस्ट का यहाँ मतलब क्या निकलता है, तो यहाँ पर कवि का जो शरीर द सोल्जर, याद रखिएगा कवि का बॉडी, जो कवि है याद रखिएगा, जो सोल्जर है सैनिक है उसका जो होता है शरीर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है द सोल्जर, ये सोल्जर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सन्नेट इज पोएम ऑफ डैश लाइन, यानी एक सन्नेट जो होता है वो कितना लाइन का होता है, तो 14 लाइन का होता है, याद रखिएगा 14 लाइन कविता को हम लोग क्या कहेंगे, सन्नेट कहेंगे। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इफ क्या है यहाँ पर, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कहता है क्या है कि इज टेकन फ्रॉम डैश, ये लाइन किसने लिखा है, ये लाइन किससे लिया गया है, सॉरी ये लाइन किससे लिया गया है, तो द सोल्जर से लिया गया है, याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है ये पल्स इन द इंटरनल माइंड, ठीक है ना, कहता है कि नो लेस इज रिटन बाय डैश, ये लाइन किसने लिखा है, तो ये लाइन लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मैग्नेटिस कहता है पावर लेविटेशन वुड मेक ये कहता है डैश स्टार, ये क्या है मैग्नेटिक क्या है, लेविटेशन और पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है कि हवा में उड़ना, हवा में फ्लोटिंग करना, तैरना, ठीक है ना, तो ये कौन है, तो कहता है संत है। आगे देखिए डेविल फकीर कौन कर सकता है, ये है, ये क्या नाम है इसका, मैकबिटी नाम का जो बिलार है, याद रखिए वो शैतान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर, डेविल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकबिटिस कहता है फ्रूट प्रिंट्स कहता है आर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, यानी क्या होता है स्कॉटलैंड यार्ड कि कहीं भी जो होता है वो जो पंजे का निशान जो होता है मैकबिटी का, जो मैकबिटी नामक पिलार है वो नहीं मिलता है, वो कहाँ नहीं मिलता है जी बताइएगा, तो अब फाइल में बुक में या क्या है कॉपी कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर फाइल्स, ठीक है ना, फाइल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कहता है टी.एस. इलियट, कहता है मैकबेटी इज कहता है इज द डैश ऑफ क्राइम, तो नेपोलियन का क्राइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट राइट आंसर। कहता है कि बेताज बादशाह यानी क्या होता है, ये क्राइम जो करता है ये बहुत खतरनाक ढंग से क्राइम करता है। कह रहा है क्या है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकबिटी द मिस्ट्री कैट, कहता है ये जो होता है कविता किसने लिखा है, मैकबिटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है, तो टी.एस. इलियट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टी.एस. इलियट वाज कहता है अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश, इन लिटरेचर यानी साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो कब दिया जाता है, किनको, टी.एस. इलियट को, तो 1948 में दिया जाता है, 1948। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी, टी.एस. इलियट जो होता है वो कौन सा सदी से बिलोंग करते हैं, आपको बताना है। टी.एस. इलियट, तो ये भी आपका 20वीं सदी होगा, क्या हो जाएगा आपका 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मैकबिटी द मिस्ट्री कैट कहता है इज ए डैश पोएम, याद रखेंगे, तो मैकबिटी द मिस्ट्री कैट याद रखेगा, एक ह्यूमरस पोएम समझ लीजिए, हास्यपद कविता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकबिटी इज द कहता है डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कहता है कि बेपलमेंट यानी क्या होता है मैकबिटी से क्या ये उलझन में है, कौन, यानी स्कॉटलैंड यार्ड का जो पुलिस एजेंसी है जो क्या है इसे उलझन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश कहता है इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कहता है जो माहिर है, क्या है अपराध के, अपराध जगत का क्या होता है अपराध करने में माहिर है, वो कौन है माहिर है, तो वो है आपका मैकबिटी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैकबिटी इज कॉल्ड, मैकबिटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द हिडन पो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छुपा रुस्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकबिटी मूव्स करता है लाइक ए डैश, मैकबिटी जो मूव करता है किसके तरह, द स्नेक यानी क्या होता है सांप की तरह। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकबिटी इज फुल ऑफ डैश, तक हो जाएगा आपका कहता है डिसीटफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हीज कहता है ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम डैश, वह जो होता है हर एक मानवीय कानून को वो क्या होता है तोड़ता है, ये लाइन किससे पढ़े हैं, यानी लाइन कहाँ से लिया गया है, तो मैकबिटी द मिस्ट्री कैट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू कहता है द पोएम फायर हिम कहता वाज डैश अवे, यानी क्या होता है ये फायर हिम में लाइन लिया गया है कि टावर ऑफ साइलेंस जो होता है वो नज़दीक यानी घर से रेसिडेंट से क्या होता है कितना मील दूर होता है, तो हजारों मील दूर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हजारों मील दूर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हिम कविता किसने लिखा है, तो फायर हिम लिखा है कि इन दारू वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के एन दारू वाला रिसीव करता है साहित्य अकादमी अवार्ड इन डैश, के एन दारू वाला जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है वो उनको कब मिलता है, तो 1984 में मिलता है, 1984 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि फायर हिम कहता है डील्स विद कहता है डैश घाट, फायर हिम में जो होता है वो घाट के बारे में बताया गया है, कैसा घाट, तो बर्निंग घाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन दारू वाला कहता है इज ऑल डैश पोएट, तो क्या है कि एन दारू वाला, तो ये के एन दारू वाला क्या हो जाएगा, ये इंडो एग्लियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इंडियो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंडो एग्लियन पोएट हो जाएगा। ठीक है, ये इनका पाकिस्तान में इनका जन्म होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि इन दारू वाला का तवाज डैश बाय रिलीजन, कि इन दारू वाला जो होता है वो कौन सा धर्म धर्म से है, याद रखिएगा, तो वो है आपको पारसी धर्म। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि इट वाज कहता है द डैश ऑफ द पोएट एलोंग विद कहता ही पासिंग बाय द कहता क्रीमेशन घाट, यानी जहाँ पर दफनाया जाता है घाट पर, याद रखिए, उससे गुजर रहे थे, एंड वो और कौन गुजर रहे थे, उनके साथ कौन गुजर रहे थे, लेखक और लेखक के साथ कौन गुजर रहे थे, तो उनके पिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इनके फादर। ठीक है, अपने पिता के साथ टहलने के लिए घूमने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका द स्पीकर का था इन फायर बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, तो जोरोस्ट्रियन हो जाएगा, यानी पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये डैश कहता है स्वर कहता है टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ कहता है फॉरगेटफुलनेस, क्या कर रहा है इसमें, वह कसम खाते शपथ लेते हैं कि रक्षा करेंगे सुरक्षा करेंगे आग को। ठीक है ना, इस जो होता है इस भूल इस पाप से, याद रखिएगा, सुरक्षित रखेंगे। तो ये बात किसने कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको के एन दारू वाला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के एन दारू वाला कहता है कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न कहता है टू डैश फ्लेम, तो क्या है कि हो जाएगा आपका ई हो जाएगा सन, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
पहला पुत्र को क्या करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड द टू द फायर अंडर कंप्लेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉर्न हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट बॉर्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट बॉर्न, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश बिलोंग्स करता है टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, कौन जो होता है पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हो जाएगा कि दारू वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द पोएट सीज कहता है, द पोएट सीज कहता है द रेड हॉट कहता है डैश, कहता है कभी जो देखता है, क्या देखता है, लाल लाल, क्या लाल लाल क्या देखता है, गर्म क्या होता है वो, अंगारे, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी हो जाएगा इम्बर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बी सॉ इम्बर्स कहता है लॉसिंग द ईयर कहता है क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम डैश, ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया आपका फायर हिम से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एज आई कंसाइन कहता माई फर्स्ट वन कहता टू फ्लेम कहता है इज रिटन बाय डैश, ये लाइन किसने लिखे हैं, ये लाइन लिखे हैं के एन दारोवाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा करना है, इसीलिए क्या है कि हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, समय की वजह, समय के जो होता है कारण हम लोग क्या करते हैं, इस समय ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करना है कि टिक करना है और समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और ऑप्शन देखिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, आप हमें क्या करें, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बिल्कुल आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कराएं क्या है कि द फ्रेज कहता है द फ्रेज कहता है कि ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर डैश, यहाँ पर किंग ऑफ एग्जाइल का मतलब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, तो द स्नेक यानी सांप के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्नेक कहता है केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ कहता ऑन डैश डे, है ना, वो कौन सा कैसा दिन था जो कभी सर कभी के जो होता है वाटर टब यानी नल के पास जो होता है वो सांप आया था, है ना, पानी पीने के लिए, याद रखिएगा। तो वो क्या है, हॉट डे यानी गर्मी का ऋतु यानी समर सीजन था, समर सीजन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक कहता है आर कंसीडर इनोसेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये कविता के अनुसार, कौन कविता के अनुसार, स्नेक कविता के अनुसार क्या होता है, ब्लैक कोबरा की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लैक सांप की बात करते हैं, वो विचार करते हो जो निर्दोष, कहाँ की चर्चा कर रहे हैं, तो करते हैं इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द स्पीकर इन द पोएम कहता है स्नेक हिट्स कहता है द स्नेक विद कहता है डैश, यानी जो स्पीकर यानी वक्ता जो होता है इस कविता में, कौन कविता में, स्नेक कविता में, हिट्स यानी मारता है, यानी सांप को क्या चीज़ से मारता है जी, तो अलॉग यानी ऑप्शन नंबर ए यानी डंडा से, यानी लाठी डंडा से क्या करता है उसको बताए थे, क्लमसी लॉग यानी क्या टेढ़ा मेढ़ा डंडा से उसको मारता है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक, स्नेक कविता किसने लिखा है, तो डी.एच. लॉरेंस लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डी.एच. लॉरेंस वाज कहता है डैश, कहता है ए फिक्शन राइटर, ए पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज द स्पीकर, कहता है इन द पोएम स्नेक, यानी क्या होता है, कौन है वक्ता, कौन है कविता में, कौन कविता में, स्नेक कविता में वक्ता कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है क्या है कि ए डैश केम कहता है केम टू डी.एच. लॉरेंस वाटर ट्रफ, कौन जो आया था क्या है, डी.एच. लॉरेंस के जो होता है नल के पास, तो वो सांप आया था, काहे आया था पानी पीने के लिए, ठीक है ले। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका कि ए डैश कहता है इज मेंशन कहता है इन द पोएम स्नेक, यानी जो कविता है स्नेक कविता उसमें मेंशन किया गया, बताया गया है, ठीक है ना, क्या चीज़ के बारे में, कौन सा पेड़ है, तो वो कार्बो ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बो ट्री के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में सांप जो होता है वो रहता है। द पोएट वाज कहता बियरिंग, कवि जो होता पहने हुआ है, जब वो कविता लिखने की बात नहीं, जब वो चर्चा करता है सांप के बारे में, जब पानी पीने के लिए आया था, तो वो जो होता है वो सोया हुआ था, फिर उठ के क्या होता है पानी पीने के लिए, उसको जब प्यास लगता है तो पानी पीने के लिए क्या होता है वो पिचर के पास जाता है, लेकिन पिचर में पानी नहीं रहता था, क्या होता है वो पिचर उठाकर नल के पास जाता है, तो वो क्या पहने हुआ रहता है, तो वो पहने रहता है पैजामा, क्या पहने रहता है, पैजामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्नेक कहता है मेड द पोएट कहता है नियर हिज वाटर डैश, तो वाटर टब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना।
यानी नल के पास उससे मिलता है। सांप किससे किससे मिलता है? कभी से मिलता है। कहाँ मिलता है? तो नल के पास मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द स्नेक हैड कहता है डिजायर टू टॉक टू डैश, सॉरी सॉरी, द स्पीकर हैड कहता है डिजायर टू टॉक टू डैश, यानी जो वक्ता को जो है था, क्या था? इच्छा था बात करने के लिए। किससे? वो सांप से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द स्नेक कहता लुक्ड एट द पोएट, यानी जो होता है स्नेक जो यानी सांप जो होता है वो देखा, किस पर देखता था? यानी क्या होता है? कभी कभी पर। तो कैसे देखता था जी? वैगली, यानी कि स्पष्ट रूप से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही लिफ्टेड कहता है हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए कैटल डू इज रिटन बाय डैश, है ना। ये लाइन किसने लिखा है? यानी वह जो अपने सर को उठाता है पीने के लिए, क्या पीने के लिए? पानी पीने के लिए उठाता है एज कैटल, यानी पशु की तरह। याद रखिए लाइन किससे लिया गया है? ये लाइन किसने लिखा है? तो ये लाइन लिखी है डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं, डी.एच. लॉरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कमला दास वाज बॉर्न इन डैश, कमला दास का जो जन्म जो होता है वो कब होता है? तो 1934 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द स्पीकर ऑफ कहता है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है इज प्राउड ऑफ डैश, जो वक्ता जो है वो गर्व करती है। याद रखिए कौन सा कविता की बात हो रही है ना? किस रहा है क्या? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। याद रखिए उसका कविता का जो कवित्री है, याद रखिए, तो वो वक्ता जो है वो फील करती है, यानी गर्व फील करती है अपने दादी माँ के घर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा है कि वेन डिड कहता है द स्पीकर ऑफ कहता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है लिव विद कहता है हर ग्रैंड मदर्स, ठीक है ना। वो कब किस किस दौरान क्या होता है? अपने दादी माँ के साथ क्या होता है? रहा करती है। याद रखिए बचपन में, याद रखिएगा बचपन के दौरान, अपने बचपन के दौरान क्या है? दादी माँ के साथ वो रहा करती है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है पब्लिश इन डैश, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो था वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1965 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग कहता है हर चाइल्डहुड कहता है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है लिव्ड विद डैश, यानी क्या होता है? बचपन बचपन के दौरान क्या होता है? स्पीकर यानी वक्ता जो है अपनी दादी माँ के घर में रहा करती थी। किसके साथ रहा करती थी? तो दादी माँ के साथ रहा करती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हु हैज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी क्या माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो रहता कविता वो किसने लिखा है? तो वो लिखी है कमला दास। कौन लिखी है? कमला दास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जो वक्ता जो है वो कौन है वक्ता? तो है कमला दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कमला दास हैज रिटन द पोएम, कमला दास जो होता है वो कौन सा कविता लिखे हैं? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कमला दास कहता है इज एंड डैश पोइटिस, तो आपका इंडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंडियन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कमला दास कहता है इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ, है ना। कमला दास जो होता है बात कर रही है, ठीक है ना, अपने किसके बारे में? ठीक है ना, जो मर गई है अब, तो दादी माँ के बारे में बात कर रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कमला बस द हैप्पी डेज स्पेन हिज कहता है स्वीट कंपनी ऑफ हर, यानी कमला दास जो होता है उसको याद आता है कमला दास को उस, यानी वो खुशनसीब दिन जब बिताया करती थी प्यारे प्यारे साथ। किसका किसके साथ? यानी अपने दादी माँ के साथ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी नोटिस करता है ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यहाँ पर क्या है? वो नोटिस करती है कि खिड़की से झांकती है। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें क्या है? किसके बारे में नोटिस किया जाता है? तो कुत्ते के बारे में नोटिस किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कराएं कि द हाउस कहता है वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश, यानी घर में सन्नाटा छा जाता है किसके मरने के कारण? तो हो जाएगा वुमेन, यानी क्या होता है? वुमन, यानी वो महिला। कौन महिला? उसकी दादी माँ के मरने के कारण घर में सन्नाटा छा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है इज एंड डैश पोएम बाई कमला दास, तो कैसा ये कविता है? तो ये क्या है? बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल कविता, याद रखिएगा। यानी जो स्वजीवनी कह लीजिए, ये अपने जीवन के प्रति ये लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द पोएटिस कहता है इन द ग्रैंड मदर्स हाउस कहता है कि बेक्ड एट डैश डोर, यानी कमला दास जो होता है जो कवित्री है वो क्या होता है? अपनी कविता यानी क्या होता है? अपनी दादी माँ के घर कविता में वो मांगती फिरती है, वो नहीं क्या मांगती है? क्या ढूंढती है? दरवाजे दरवाजे क्या होता है? एक अजनबी के तरह,
है ना, स्ट्रेंजर्स होना चाहिए, स्ट्रेंजर्स डोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। यानी प्यार ढूंढती है, प्यार ढूंढती है वो प्यार जो दादी माँ से मिला करा है, प्यार जो प्यार दादी माँ से मिलता था वही प्यार क्या होता है, यानी दरवाजे दरवाजे क्या होता है, ढूंढने का काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देयर इज ए कहता है हाउस नाउ कहता है फार अवे, कहता है वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, कहता है डैश इज फ्रॉम द पोएम। कह रहा है क्या है कि लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहाइंड कहता माई बेडरूम्स डोर लाइक कहता है ये ब्रूडिंग कहता है इज रिटन बाई डैश। ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये भी लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सॉरी, ये लाइन किसने लिखा है, तो ये लाइन लिखे हैं कमला दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोग क्या है कि पोएट्री सेक्शन का एक से लेकर क्या है कि 10 तक जो भी चैप्टर आप लोग का है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। वो ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी साथी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी साथी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।